अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को दूसरों की निंदा तथा अप्रिय वचन मुंह से नहीं निकालने चाहिए, किसी को क्रोध नहीं दिलाना चाहिए तथा पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। पतितों के तो दर्शन और स्पर्श का भी परित्याग कर देना उचित है। ऐसा करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। अपने-अपने तीर्थ में आचमन करके कार्य आरंभ करे और उसके पूर्ण होने के पश्चात पुनः 3 बार आचमन करके 2 बार मुंह पोंछ ले। इससे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पहले नेत्र, नासिका आदि इंद्रियों का 1 बार स्पर्श करके 3 बार अपने ऊपर जल छिड़के। इसके बाद वेदोक्त विधि के अनुसार देव यज्ञ और पितृ यज्ञ करना चाहिए। अब ब्राह्मण के लिए भोजन के आदि और अंत में जो पवित्र एवं हितकारक शुद्धि का विधान है, उसे बता रहा हूँ, सुनो। ब्राह्मण को प्रत्येक शुद्धि के कार्य में ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। थूकने और छींकने के बाद आचमन करने से ब्राह्मण पवित्र होता है। बूढ़े कुटुंबी और दरिद्र मित्र को अपने घर पर आश्रय देना चाहिए। इससे धन और आयु की वृद्धि होती है। परेवा, तोता और मैना आदि पक्षियों का घर में रहना अभ्युदकारी एवं मंगलमय है। ये तेल पायक पक्षियों की भांति अमंगल करने वाले नहीं होते। उद्दीपक, गृध्र, कपोत तथा भ्रमर नामक पक्षी यदि घर में आ जाएं तो शांति करानी चाहिए, क्योंकि ये अमंगलकारी होते हैं। महात्माओं की निंदा से भी मनुष्य का अकल्याण होता है। महात्मा पुरुषों के गुप्त कर्म कभी किसी पर भी प्रकट नहीं करने चाहिए। पराई स्त्री के संसर्ग से सदा बचे रहना चाहिए। इससे दीर्घायु प्राप्त होती है। अपनी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि ब्राह्मण के द्वारा वास्तु पूजन पूर्वक आरंभ कराए और अच्छे कारीगर के द्वारा बनाए घर में निवास करे। नींद लेना, पढ़ना और भोजन करना निश्चित माना गया है। इन सब बातों का पालन करने से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। अपना कल्याण चाहने वाले के लिए रात में श्राद्ध करना, नहाना और सत्तू खाना मना है। भोजन के पश्चात केशों को संवारना अच्छा नहीं है। निश्चित पदार्थों के सिवा और जितनी खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनका उचित मात्रा में सेवन करे। जल पात्र में रखा हुआ जल पिए। रात्रि के समय खूब डटकर भोजन न करे। पक्षियों की हिंसा से दूर रहे। उत्तम कुल में उत्पन्न और योग्य अवस्था को प्राप्त हुई सुलक्षणा कन्या के साथ विवाह करे। उसके गर्भ से संतान उत्पन्न करके वंश परंपरा की रक्षा करे और ज्ञान तथा कुल धर्म की शिक्षा पाने के लिए पुत्रों को विद्वान गुरु के आश्रम में भेज दे। कन्या उत्पन्न होने पर कुलीन एवं बुद्धिमान वर के साथ उसका ब्याह कर दे। पुत्र का विवाह भी उत्तम कुल की कन्या के साथ करे और भृत्य भी अच्छे कुल के मनुष्यों को ही बनावे। मस्तक पर से स्नान करके देव कार्य तथा पितृ कार्य करे। जिस नक्षत्र में अपना जन्म हुआ हो, उसमें श्राद्ध करना वर्जित है। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपदा तथा कृत्तिका नक्षत्र में भी श्राद्ध का निषेध है। संपूर्ण दारुण नक्षत्रों और प्रत्यरितारा का भी परित्याग कर देना चाहिए। सारांश यह कि ज्योतिष शास्त्र के भीतर जिन-जिन नक्षत्रों में श्राद्ध का निषेध किया गया है, उन सब में देव कार्य और पितृ कार्य नहीं करना चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके हजामत बनवानी चाहिए। इससे आयु की वृद्धि होती है। निंदा करना अधर्म बताया गया है, इसलिए दूसरों की और अपनी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो कन्या किसी अंग से हीन हो अथवा जो अधिक अंग वाली हो, जिसके गोत्र और प्रवर
अपने ही समान हो तथा जो नाना के कुल में उत्पन्न हुई हो, उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके कुल का पता न हो, जो नीच कुल में पैदा हुई हो, जिसके शरीर का रंग पीला हो तथा जो कुष्ठ रोग वाली हो, उसके साथ भी विवाह करना निषिद्ध माना गया है। जिसके कुल में किसी को मिर्गी, सफेद कोढ़ तथा राज्य क्षमा की बीमारी हो, वह कन्या भी ब्याहने योग्य नहीं मानी गई है। जो सुलक्षणा, उत्तम आचरण वाली और देखने में सुंदरी हो, उसी के साथ ब्याह करना उचित है। अपने से श्रेष्ठ या समान कुल में विवाह करना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को नीच जाति वाली एवं पतित कन्या का पाणी ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। अग्नि की स्थापना करके ब्राह्मणों द्वारा बताई हुई संपूर्ण वेद विहित क्रियाओं का यत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। स्त्रियों से ईर्ष्या रखना उचित नहीं है। प्रत्येक उपाय से अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। ईर्ष्या करने से आयु क्षीण होती है, इसलिए उसे त्याग देना ही उचित है। सवेरे सूर्योदय के समय और दिन में सोने से आयु का नाश होता है। अच्छे लोग रात में अपवित्र होकर नहीं सोते, पर स्त्री से व्यभिचार करना और हजामत बनवाकर बिना नहाए रहना भी आयु की हानि करने वाला है। अपवित्रावस्था में वेदाभ्यास का यत्न पूर्वक त्याग करे। संध्या काल में स्नान, भोजन और अध्ययन वर्जित है। उस समय शुद्ध चित्त होकर ध्यान करने के सिवा और कोई काम न करे। ब्राह्मणों की पूजा, देवताओं को नमस्कार और गुरुजनों को प्रणाम स्नान के बाद ही करने चाहिए। बिना बुलाए कहीं भी जाना उचित नहीं है, किंतु यज्ञ देखने के लिए बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई हर्ज नहीं है। जहाँ अपना आदर ना होता हो, वहाँ जाने से आयु का नाश होता है। अकेले परदेश जाना और रात में यात्रा करना मना है। यदि किसी काम के लिए बाहर जाए, तो संध्या होने के पहले ही घर लौट आना चाहिए। माता-पिता और गुरुजनों की आज्ञा का अविलंब पालन करना चाहिए। उनकी आज्ञा हितकर है या अहितकर, इसका विचार नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, क्षत्रिय को वेद और धनुर्वेद के अभ्यास का यत्न करना चाहिए तथा हाथी घोड़े की सवारी और रथ हाँकने की कला में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। राजन, तुम सदा उद्योगी बने रहो, क्योंकि उद्योगी मनुष्य ही सुखी और उन्नतिशील होता है। शत्रु, भृत्य और स्वजन भी उसका पराभव नहीं कर सकते। जो राजा सदा प्रजा की रक्षा में संलग्न रहता है, उसे कभी भी हानि नहीं उठानी पड़ती। तुम तर्क शास्त्र और शब्द शास्त्र का अध्ययन करो, संगीत और समस्त कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त करो। तुम्हें प्रतिदिन पुराण, इतिहास, उपाख्यान तथा महात्माओं के जीवन चरित्र का श्रवण करना चाहिए। यदि अपनी पत्नी रथस्वला हो, तो उसके पास न जाए तथा उसे भी अपने निकट न बुलावे। चौथे दिन जब वह स्नान कर ले, तो रात्रि में उसके पास जाना चाहिए। पांचवें दिन पत्नी के पास जाने से कन्या पैदा होती है और छठे दिन जाने से पुत्र का जन्म होता है। विद्वान पुरुष को इसी विधि से पत्नी के पास जाना चाहिए। सजातीय बंधु, संबंधी और मित्रों का सदा आदर करना उचित है। अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ करके उसमें नाना प्रकार की दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर गृहस्थ्य की अवधि समाप्त हो जाने पर वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए वन में निवास करना चाहिए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुमसे आयु की वृद्धि करने वाले नियमों का संक्षेप से वर्णन किया है। जो नियम बाकी रह गए हैं,
उन्हें तुम वेद के विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर जान लेना। सदाचार ही कल्याण का जनक और कीर्ति को बढ़ाने वाला है। उसी से आयु की वृद्धि होती है और वही बुरे लक्षणों का नाश करता है। संपूर्ण आगमों में सदाचार ही श्रेष्ठ बतलाया गया है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता और धर्म के प्रभाव से आयु की वृद्धि होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सब वर्ण के लोगों पर दया करके यह उपदेश दिया था। यह यश, आयु और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा परम कल्याण का आधार है।